ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान हमारे सभी श्रद्धालु श्रोताओं का कल्याण करें, उन्हें उत्तम धन संपत्ति तथा स्वास्थ्य प्रदान करें। सभी मासों में कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। इस समय भगवान गहरी निद्रा से जाग जाते हैं और हमारे सभी श्रद्धालु श्रोताओं का कल्याण करते हैं। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि आपको सभी मासों में कौन सा महीना सबसे अच्छा लगता है और आपको कौन सा अवतार सबसे अधिक प्रिय लगता है। इस पर श्री कृष्ण ने हंसकर कहा था कि भामिनी, मुझे सभी महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ लगता है और मेरा ही एक रूप और एक अवतार विष्णु जी का है। जो लोग श्रद्धापूर्वक कार्तिक मास में विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं वे मेरा ही पूजन करते हैं, उनका मैं कल्याण करता हूँ। आइए कार्तिक मास में कही जाने वाली एक कथा का श्रवण करें। एक बार नारद मुनि सभी लोगों का भ्रमण करते करते राजा पृथु के यहाँ पहुँचे। राजा पृथु ने अर्घ्य पाद्य से उनका पूजन किया और उन्हें बैठने के लिए सर्वोच्च आसन दिया। राजा पृथु ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था? नारद जी बोले, राजन, पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति श्री विष्णु पूजन में सर्वदा तत्पर रहने वाले थे। वे द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। अतिथियों का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज़ बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ें, लपलपाती हुई जीभ, धसे हुए लाल लाल नेत्र, नग्न शरीर, लंबे लंबे होठ और घर घर शब्द, यही उसकी पहचान और हुलिया थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता भय से थर्रा उठे। सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम वश इस दशा में पहुंची हूँ। अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी? राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे इससे इस प्रकार बोले, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े क्रूर और कर्कश स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा।
मैं सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया करती थी। कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा उद्विग्न रहा करते थे। अंतोगत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। यमराज ने मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है? उसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ कर्म का? चित्रगुप्त ने खाता खोलकर कहा, धर्मराज, इसने तो कोई भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। अतः चमगादड़ की योनि में जन्म लेकर यह अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है तथा सर्वदा कला में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह शुक्री की योनि में जन्म ले विष्ठा का भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन पकाया जाता है उसी में यह हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है। अतः यह निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ चिरकाल तक यह प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद यह पापनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कलहा कहने लगी, विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया और उसके साथ दक्षिण देश में तृष्णा और वेणी के संगम पर आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई त्यों ही उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। द्विश्रेष्ठ, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही थी। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गए। विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी? नारद जी कहने लगे, कलह के वचन सुनकर द्विश्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। वे बहुत देर तक सोच विचार कर खेद के साथ बोले। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, दान और व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत के शरीर में स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तुम दुखिनी हो। तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। अतः मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। यों कहकर धर्मदत्त ने 12 मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत शरीर से मुक्त हो दिव्य रूप धारणी देवी हो गई। धधकती हुई आग की ज्वाला के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगी। लावण्य से तो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तदनंतर उसने भूमि पर
मस्तक टेककर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गदगद वाणी में कहा, द्विश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से वार्तालाप कर ही रही थी कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उड़ता दिखाई दिया। वह श्री विष्णु के समान रूप धारण करने वाले पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा दिया। उस समय उस विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों का दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण को प्रणाम करते देख पुण्यशील और सुशील ने उन्हें उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए वह धर्मयुक्त वचन कहने लगा। दोनों पार्षद बोले, द्विश्रेष्ठ, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो। दीनों पर दया करने का तुम्हारा स्वभाव है। तुम धर्मात्मा और श्री विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कल्याण में कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे का दान करके दूना पुण्य प्राप्त कर लिया है। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किए हुए कार्तिक व्रत के अंगभूत तुलसी पूजन आदि शुभ कर्मों के फल से यह स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुम भी शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और उन्हीं के समान रूप धारण करके सदा उनके समीप निवास करोगे। धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी भांति श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया था, उन श्री विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए तो वे प्राणियों को क्या नहीं दे सकते। भगवान के नामों का स्मरण करने मात्र से देवधारी जीव सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में जब गजराज को ग्राह्य ने पकड़ लिया था, उस समय उसने श्री हरि के नाम स्मरण से ही संकटों से छुटकारा पाकर भगवान की समीपता प्राप्त की थी और वही अब भगवान का जय नाम से प्रसिद्ध पार्षद है। तुमने भी श्री हरि की आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। नमस्कार।